मुझे बार बार ठुकराते हो राजकुमार। तुम समझ नहीं सकते कि मेरे प्यार की शक्ति कितनी प्रबल है। उसने अपनी जादुई छड़ी हवा में लहराई और मंत्र पढ़ा। अचानक राजकुमार की आकृति बदलने लगी और देखते ही देखते वो एक सुंदर हरे पंखों वाला तोता बन गया। प्रजा और महल के लोग धीरे धीरे ये मानने लगे कि राजकुमार अब इस दुनिया में नहीं है। ये कोई और नहीं बल्कि वही राजकुमार युवराज था जिसे जादूगर ने मायरा ने अपने क्रोध में मार दिया था। मुझे घने जंगल में एक सुंदर झील और एक रहस्यमय स्त्री की याद आती है। मैं आज यहाँ अपने अतीत के उत्तर जानने आया हूँ। बताओ, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैं तुम्हें फिर से तोता बना देती हूँ, लेकिन इस बार तुम्हारा कोई पुनर्जन्म नहीं होगा। Presented by Classy Toons। बहुत पुराने समय की बात है। सीतापुर राज्य में एक राजा राज्य करते थे। उनका एक लड़का था जिसका नाम युवराज था। युवराज बहुत ही बुद्धिमान और साहसी था। युवराज का एक प्रिय शौक था जंगल में शिकार खेलना। एक दिन राजकुमार युवराज जंगल में शिकार खेलने गया। वो शिकार की खोज में जंगल के गहरे हिस्सों में चला गया और जंगल के बीचों बीच एक रहस्यमय स्थान पर पहुंच गया। वहाँ ऊंचे ऊंचे पेड़ की छाया में एक अद्भुत झील थी। झील के किनारे एक खूबसूरत स्त्री खड़ी थी। उसका सौंदर्य अलौकिक था। लंबे काले बाल, गहरी चमकती आंखें और उसके चेहरे पर एक रहस्यमय मुस्कान। वो स्त्री वास्तव में एक जादूगरनी थी जिसका नाम मायरा था। मायरा ने जब युवराज को देखा तो पहली नजर में ही मोहित हो गई। उसने अपनी जादुई शक्तियों से राजकुमार को आकर्षित करने का प्रयास किया। राजकुमार, आपका आगमन इस जंगल के लिए सौभाग्यशाली है। आप मेरे अतिथि हैं। कृपया मेरे साथ कुछ पल बिताएं। युवराज को उसकी बातों में एक अजीब सा आकर्षण महसूस हुआ, लेकिन उसने विनम्रता से कहा, क्षमा करे देवी, मैं शिकार के लिए आया हूँ और मुझे अपने राज्य वापस लौटना है। मायरा ने युवराज को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो लौट गया। मायरा का दिल टूट गया। अगले दिन से वो राजकुमार के बारे में सोचने लगी। उसने ठान लिया कि वो उसे अपना बनाएगी। कुछ दिनों बाद राजकुमार फिर से शिकार के लिए जंगल आया। इस बार भी उसे मायरा दिखाई दी। आप जानते हैं कि मैं आपके बिना नहीं जी सकती। मेरे पास ऐसी शक्तियां हैं जो आपको कभी किसी संकट में नहीं पड़ने देंगी। मैं आपको अपने पूरे हृदय से चाहती हूँ। मुझे क्षमा करे, मैं आपकी भावनाओं की कद्र करता हूँ, परंतु मैं आपसे प्रेम नहीं कर सकता क्योंकि मेरा जीवन मेरे राज्य के लिए समर्पित है। इतना मना करने के बाद भी मायरा ने हार नहीं मानी। हर बार जब युवराज जंगल आता, मायरा उसे रोकने का प्रयास करती। उसने कभी अपने रूप का जादू चलाया, कभी जंगल में युवराज को फंसाने की कोशिश की, परंतु हर बार युवराज उसकी बातों को अनसुना करके अपनी राह पकड़ लेता। मैं तो इसे अपना बना के ही रहूंगी, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। राजकुमार युवराज इस बात से परेशान था। अरे, ये लड़की बार बार मुझे क्यों मिल जाती है? मायरा के बार बार समझाने और विनती करने के बाद भी जब राजकुमार युवराज ने उससे प्रेम करने से मना कर दिया तो मायरा का प्रेम गुस्से में बदल गया। तुम मुझे बार बार ठुकराते हो राजकुमार। तुम समझ नहीं सकते कि मेरे प्यार की शक्ति कितनी प्रबल है। यदि तुम मुझे स्वीकार नहीं कर सकते तो तुम अपनी वास्तविक पहचान खो दोगे। मायरा, प्रेम में बल प्रयोग नहीं होता। यदि तुम मुझसे सच्चा प्रेम करती हो तो मेरे निर्णय का सम्मान करो। लेकिन मायरा ने उसकी बात नहीं सुनी। उसने अपनी जादुई छड़ी हवा में लहराई और मंत्र पढ़ा। अचानक राजकुमार की आकृति बदलने लगी और देखते ही देखते वो एक सुंदर हरे पंखों वाला तोता बन गया। अब तुम इस जंगल में तोता बनके हमेशा के लिए मेरे पास रहोगे। मुझे ठुकराने का यही दंड है। उधर राजमहल में जैसे ही ये खबर फैली कि राजकुमार जंगल से वापस नहीं लौटे, पूरे महल में हलचल मच गई। राजा मानसिंह ने राजकुमार की अनुपस्थिति को गहराई से महसूस किया। उनकी चिंता बढ़ने लगी।
महारानी ने जैसे ही ये सुना, उनका दिल टूट गया। उन्होंने रोते हुए राजा से कहा, महाराज, कृपया हमारे पुत्र को सुरक्षित वापस लाने का हर संभव प्रयास करें। राजा मानसिंह ने तुरंत स्थिति पर विचार करने के लिए एक विशेष सभा बुलाई। सभा में एक मंत्री ने कहा, महाराज, राजकुमार जंगल में गए थे, हमें वहीं से उनकी खोज शुरू करनी चाहिए। यह संभव है कि वह किसी अनहोनी में फंस गए हो। महाराज, हमें जंगल के आसपास के लोगों से पूछताछ करनी चाहिए। जंगल में अक्सर रहस्यमय घटनाएं होती रहती हैं। राजा मानसिंह ने सभी की बातें सुनी। हम कल सुबह ही जंगल के लिए प्रस्थान करेंगे। मैं स्वयं अपने पुत्र की खोज में जाऊंगा। मुझे विश्वास है कि युवराज कहीं न कहीं जीवित है और हम उसे ढूंढ निकालेंगे। अगली सुबह राजा मानसिंह अपने सैनिकों और मंत्रियों के साथ जंगल की ओर रवाना हुए। महारानी ने उन्हें विदा करते हुए कहा, महाराज, हमारे युवराज पर ना जाने कौन सा संकट आ गया है। कृपया उसे ढूंढ कर लाने का उपाय करें। राजा मानसिंह ने अपनी रानी को सांत्वना दी और कहा, मैं अपने पुत्र को ढूंढ कर लाने की पूरी कोशिश करूंगा। तुम विश्वास रखो। उधर तोते के रूप में फंसा राजकुमार मायरा के जादू से छूटने का कोई उपाय ढूंढ रहा था। तोते के रूप में फंसे राजकुमार को मायरा अपने जादू से बार बार मनुष्य का रूप देती और उससे एक ही प्रश्न पूछती, अब तुम मुझसे प्रेम करोगे तो मैं तुम्हें तुम्हारे असली रूप में कर दूंगी। मायरा, प्रेम किसी के आदेश पर नहीं किया जा सकता। यह हृदय का विषय है। मैं तुम्हारे इस जबरदस्ती के प्रेम को स्वीकार नहीं कर सकता। मायरा बहुत क्रोधित हुई। एक दिन मायरा का धैर्य पूरी तरह से खत्म हो गया। उसने गुस्से में आकर कहा, तुम्हारे लिए मेरा प्रेम अब मेरा अभिशाप बन गया है। यदि तुम मुझसे प्रेम नहीं कर सकते तो इस संसार में तुम्हारे होने का कोई अर्थ नहीं बनता है। मायरा ने जादू की छड़ी उठाई और एक शक्तिशाली मंत्र पढ़ा। राजकुमार जो अभी मनुष्य के रूप में था फिर से तोते में बदल गया, लेकिन इस बार मायरा ने अपनी शक्तियों से हमेशा के लिए उसकी जान ले ली। इधर जंगल में राजा मानसिंह और उनके सैनिक राजकुमार को खोजने के हर संभव प्रयास कर चुके थे। उन्होंने जंगल के कोने कोने को छान मारा, लेकिन राजकुमार का कोई सुराग नहीं मिला। मायरा के जादू से कोई ये समझ भी नहीं सका कि राजकुमार अब तोते का रूप लेकर अपनी जान गंवा चुका है। जब सैनिक खाली हाथ राजमहल लौटे, पूरे राज्य में शोक की लहर दौड़ गई। महारानी का हृदय ये सुनकर टूट गया कि उनके पुत्र को नहीं ढूंढा जा सका। समय बीतने लगा। प्रजा और महल के लोग धीरे धीरे ये मानने लगे कि राजकुमार अब इस दुनिया में नहीं है। महारानी अक्सर अपने पुत्र की स्मृतियों में खो जाती। राजा मानसिंह के पड़ोसी राज्य में एक राजा राजेंद्र और उनकी रानी रूपवती रहती थी। उनकी कोई संतान नहीं थी। वे दोनों बहुत दयालु थे, लेकिन उनकी गोद सूनी थी। दोनों ने मंदिरों में अनगिनत पूजा अर्चना की और संतों से आशीर्वाद लिया। कुछ समय बाद उनकी प्रार्थना का फल मिला। रानी रूपवती ने एक सुंदर और स्वस्थ पुत्र को जन्म दिया। बच्चा इतना आकर्षक था कि उसे देखते ही सभी मोहित हो जाते। उसकी आंखों में एक गहराई थी, जैसे वो किसी रहस्यमय सत्य को छुपा रहा हो। राजा और रानी ने उसका नाम आर्यन रखा, किंतु इस नवजात शिशु के पीछे एक गहरा रहस्य छिपा था। ये कोई और नहीं बल्कि वही राजकुमार युवराज था, जिसे जादूगर ने मायरा ने अपने क्रोध में मार दिया था। मायरा के अभिशाप के बाद राजकुमार की आत्मा को एक नया जीवन मिला था और वो आर्यन के रूप में पुनर्जन्म ले चुका था। जब आर्यन बड़ा होने लगा तो वो अक्सर अजीब बातें करता। वो अपने पूर्व जीवन की झलकियों को याद करने लगता और कहता, मैं एक बड़े महल में रहता था। मेरे पिता एक पराक्रमी राजा थे। जंगल में शिकार करते हुए मैं खो गया था। इन बातों को सुनकर राजा राजेंद्र और रानी रूपवती असमंजस में पड़ जाते। वे सोचते कि एक बच्चे की कल्पना का हिस्सा है और उसकी बातों को अनसुना कर देते। लेकिन आर्यन की बातें इतनी गहरी और सजीव होती कि राजा कई बार सोच में पड़ जाते।
राजा राजेंद्र ने फैसला किया कि आर्यन की शिक्षा और व्यक्तित्व निर्माण के लिए उसे एक तपस्वी संत के पास गुरुकुल भेजा जाएगा। संत महर्षि वासुदेव अपने ज्ञान और तप के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने कई राजकुमारों को कला और धर्म की शिक्षा दी थी। जब आर्यन गुरुकुल पहुंचा तो उसकी तीव्र बुद्धिमत्ता और जिज्ञासु स्वभाव ने महर्षि वासुदेव का ध्यान खींचा। महर्षि ने तुरंत पहचान लिया कि ये कोई साधारण बालक नहीं है। आर्यन ने बहुत कम समय में वेद शास्त्र, राजनीति, युद्ध में महारत हासिल कर ली। गुरुकुल में रहते हुए युवराज को अपने अतीत की झलकियां बार बार सताने लगी। एक दिन उसने महर्षि वासुदेव से कहा, गुरुदेव, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मैं पहले भी किसी राजा का पुत्र था। मुझे घने जंगल में एक सुंदर झील और एक रहस्यमय स्त्री की याद आती है। क्या यह मेरी कल्पना है या मेरा अतीत? महर्षि ने अपनी तपस्या और ध्यान के माध्यम से युवराज के अतीत को जानने का प्रयास किया। तुम्हारा जन्म विशेष उद्देश्य के लिए हुआ है। तुम्हें अपने अतीत के रहस्य को समझने और उसे सुलझाने का अवसर मिलेगा, परंतु अभी तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम अपनी शिक्षा को पूर्णतः प्राप्त करो। समय आने पर तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। गुरुकुल से शिक्षा प्राप्त करने के बाद युवराज अपने राज्य वापस लौट आया। अब वो न केवल रूपवान था बल्कि चतुर और अत्यंत निपुण भी हो चुका था। राजा राजेंद्र और रानी रूपवती को अपने पुत्र पर गर्व था, परंतु युवराज के मन में अभी भी अपने अतीत की छाया मंडरा रही थी। राजकुमार युवराज अपने मित्रों के साथ जंगल से गुजर रहा था। घने वृक्षों और पक्षियों की चहचहाहट के बीच उनकी नजर एक प्राचीन और अंधेरी गुफा पर पड़ी। गुफा का द्वार झाड़ियों और बेलों से ढका हुआ था, लेकिन उसके अंदर से एक अजीब सा खिंचाव महसूस हो रहा था। युवराज ने रुककर गुफा को ध्यान से देखा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसने इस गुफा को पहले कहीं देखा हो। एक अस्पष्ट स्मृति उसके मन में उभरने लगी। जंगल, एक झील और किसी का चेहरा, लेकिन वो चेहरा धुंधला था। उसने अपने मित्रों से कहा, मुझे इस जगह से अजीब सा जुड़ाव महसूस हो रहा है। ऐसा लगता है कि जैसे मैं यहाँ पहले भी आ चुका हूँ। मित्रों ने इसे सामान्य बात समझकर टाल दिया, लेकिन युवराज का मन अशांत हो गया। ये पहली बार नहीं था जब उसे अपने अतीत की झलक मिली थी। कई बार वो सपनों में भी जंगल और किसी जादुई स्थान को देखता था। अगले ही दिन वो गुरुकुल पहुंचा और महर्षि से अपनी समस्या बताई। गुरुदेव, मेरे मन में बार बार अजीब बातें आती हैं। जंगल की गुफा, झील और किसी स्त्री का धुंधला चेहरा, यह सभी मुझे परेशान कर रहे हैं। मुझे यह भी समझ नहीं आता कि मैं इन चीज़ों को क्यों याद करता हूँ। कृपया मुझे मार्गदर्शन दें। महर्षि वासुदेव ने अपनी ध्यानमग्न अवस्था में प्रवेश किया। कुछ क्षणों के बाद उन्होंने आंखें खोली। आर्यन, तुम केवल इस जन्म के नहीं हो। तुम्हारा अतीत एक महान राजकुमार का है। तुम्हारा नाम युवराज था। तुम्हारे पिता राजा मान सिंह, जो कि एक पराक्रमी राजा थे। पिछले जन्म में तुम जंगल में शिकार करने के लिए गए थे। वहां एक जादूगरनी मायरा ने तुम्हें देखा और तुमसे प्रेम करने लगी। जब तुमने उसके प्रेम को ठुकराया तो उसने तुम्हें एक तोते में बदल दिया। वह बार बार तुम्हें मनुष्य का रूप देती और अपने प्रेम को स्वीकार करने के लिए बाध्य कर देती, लेकिन तुम्हारी दृढ़ता ने उसे क्रोधित कर दिया। अंततः उसने अपने क्रोध में तुम्हारी जान ले ली। गुरुदेव, यदि यह सब सत्य है तो क्या मैं अपने अतीत से जुड़े किसी भी व्यक्ति से फिर से मिल सकता हूँ? तुम्हारे सारे उत्तर समय के साथ मिलेंगे। तुम्हें धैर्य और साहस से काम लेना होगा। तुम्हारा भविष्य एक बड़ा कार्य करने के लिए ही बना है। गुरुदेव, वह जादूगरनी इतनी क्रूर है और उसने मुझे मेरे पूर्व जन्म में मारा था, तो मैं भी उससे मिलना चाहता हूँ। मुझे अपने अतीत के अधूरे सत्य को जानना है। क्या आप मुझे उससे मिलने का कोई रास्ता बता सकते हैं? लेकिन मायरा कोई साधारण स्त्री नहीं है।
अपनी जादुई शक्तियों से आतंक का प्रतीक बन चुकी है। उसने ना जाने कितने निर्दोष राजकुमारों और योद्धाओं को अपने प्रेम के जाल में फंसाकर उनकी जान ली है। मायरा के पास पहुंचने के लिए तुम्हें अपनी बुद्धिमानी, साहस और विवेक का उपयोग करना होगा। लेकिन याद रखना, अगर तुम असावधान हुए तो उसका जादू तुम्हारे वर्तमान जीवन को भी समाप्त कर सकता है। गुरुदेव, मैं अपने पूर्व जन्म के अधूरे सत्य को जानना चाहता हूँ, चाहे उसके लिए मुझे किसी भी कठिनाई का सामना क्यों न करना पड़े। मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, लेकिन तुम्हें यह जानना होगा कि इस यात्रा में केवल तुम्हारी शक्ति ही नहीं, बल्कि तुम्हारा धैर्य और विवेक ही तुम्हें मायरा के जादू से बचा सकता है। मैं एक सुरक्षा मंत्र और एक दिव्य ताबीज दूंगा। यह ताबीज तुम्हें मायरा के काले जादू से बचाएगा। तुम किसी भी परिस्थिति में अपने ताबीज को नहीं उतारना। राजकुमार ने बिना किसी को बताए अपना घोड़ा लिया और घने जंगल की ओर चल पड़ा। वो रास्ता सुनसान और भयावह था। वृक्षों के बीच से केवल पक्षियों और जानवरों की आवाजें सुनाई दे रही थी। धीरे धीरे वो जंगल के उस हिस्से में पहुंचा जहां हर चीज रहस्यमय लग रही थी। जंगल के एक खुले हिस्से में पहुंचकर युवराज ने देखा कि वहां एक बहुत ही सुंदर लड़की बैठी हुई थी। उसके लंबे बाल, बड़ी बड़ी आंखें और उज्जवल चेहरा ऐसा था जैसे वो किसी स्वर्ग से उतरी हो। युवराज ने उसके पास जाकर पूछा, तुम कौन हो और इस सुनसान जंगल में अकेली क्या कर रही हो? मैं मायरा की बेटी हूँ। हम इसी जंगल में रहते हैं। आप कौन हैं और यहाँ क्यों आए हैं? युवराज को ये सुनकर थोड़ा आश्चर्य हुआ। उसने सोचा कि जादूगरनी मायरा की एक बेटी भी है। ये बात उसने कभी नहीं सुनी थी। मेरा नाम युवराज है। तुम्हारी माँ से मिलने आया हूँ। मेरी माँ से मिलने बहुत कम लोग आते हैं और जो आते हैं वो वापस नहीं जा पाते। क्या तुम सच में मेरी माँ से मिलना चाहते हो? हाँ, मैं तुम्हारी माँ से मिलना चाहता हूँ। चलो, मैं तुम्हें उनकी गुफा तक ले चलती हूँ। लड़की ने रास्ता दिखाना शुरू किया और युवराज उसके पीछे पीछे चलने लगा। जंगल का रास्ता और गहरा और रहस्यमय होता जा रहा था। युवराज जादूगरनी की बेटी के साथ जंगल की गहरी गुफा में पहुंचा। वहाँ वातावरण ठंडा, डरावना और अंधेरे से भरा हुआ था। जब वे गुफा के भीतर पहुंचे तो जादूगरनी मायरा ने अपनी तेज और रहस्यमयी आंखों से युवराज को देखा। कौन हो तुम? मैं वही हूँ जिसे तुमने अपने जादू से तोता बनाया था और फिर मेरी जान ले ली थी। मैं आज यहाँ अपने अतीत के उत्तर जानने आया हूँ। बताओ, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी, लेकिन याद रखना, मेरे रहस्यों को जानने की कीमत तुम्हें अपने प्राण देकर चुकानी होगी। युवराज को यह सुनकर झटका लगा, लेकिन उसने अपने चेहरे पर कोई भय नहीं दिखाया और कहा, मुझे मेरा अतीत जानना बहुत ज़रूरी है। अगर इसके लिए मेरी जान भी जाती है तो मैं इसके लिए तैयार हूँ। तुम राजा मान सिंह के पुत्र राजकुमार युवराज थे। जब तुम जंगल में शिकार करने आए तो मैंने तुम्हें देखा और तुम्हारे सौंदर्य पर मोहित हो गई। मैंने चाहा कि तुम मेरे साथ रहो, लेकिन तुमने मेरे प्रेम को ठुकरा दिया, जो मेरे क्रोध का कारण बनी। मैंने तुम्हें तोता बना दिया ताकि तुम मेरे साथ जंगल में रहो, लेकिन तुम्हारा अडिग स्वभाव मेरे जादू से भी नहीं टूटा। फिर क्रोध में आकर मैंने तुम्हारे प्राण ले लिए। तुमने अपने क्रोध और स्वार्थ में मेरे प्राण लिए। तुम्हारा यह अपराध माफ नहीं किया जा सकता। अब मैं जान गया हूँ कि तुम्हारा अस्तित्व इस संसार के लिए कितना खतरनाक है। इसलिए आज मैं हमेशा के लिए तुम्हें खत्म करने आया हूँ। मैं तुम्हें फिर से तोता बना देती हूँ, लेकिन इस बार तुम्हारा कोई पुनर्जन्म नहीं होगा। मायरा ने अपनी जादुई छड़ी उठाई और राजकुमार को एक बार फिर से तोता बना दिया। कुछ देर बाद वो जंगल में जड़ी बूटियां लेने गई। उसकी बेटी ने गुप्त रूप से तोता बने राजकुमार को मुक्त करने का निर्णय लिया।
उसने अपनी माँ के जादू के मंत्र का उपयोग करके राजकुमार को फिर से मनुष्य बना दिया। जादूगरनी की बेटी ने आर्यन से कहा, मैं तुमसे प्रेम करती हूँ। तुम्हारी भलाई के लिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, लेकिन मेरी माँ को हराने से पहले तुम्हें उनकी मृत्यु के रहस्य को जानना होगा। तुम्हारी सहायता के लिए मैं तुम्हारा आभारी हूँ, लेकिन मैं तब तक तुम्हारा प्रेम स्वीकार नहीं कर सकता जब तक मैं इस राज्य को तुम्हारी माँ के आतंक से मुक्त नहीं कर देता। मेरी माँ अमर नहीं है। मेरी माँ के पास अमृता का वरदान है, लेकिन इस वरदान के साथ एक कमजोरी भी जुड़ी है। उनकी मृत्यु तभी हो सकती है जब तुम अमृता के दीपक को नष्ट कर दोगी, जिसे मेरी माँ ने वर्षों पहले एक गुप्त स्थान पर छुपा दिया था। वह दीपक कहाँ है और मैं उसे कैसे नष्ट कर सकता हूँ? वह एक जादुई कक्ष में है, जिसकी रक्षा जादुई प्राणियों और मायावीर मंत्रों से की गई है। फिर मायरा की बेटी ने राजकुमार को गुफा के एक गुप्त द्वार तक पहुंचाया। आगे का रास्ता तुम्हें अकेले तय करना होगा। ध्यान रखना, माँ ने कक्ष की रक्षा के लिए कई खतरनाक जादुई जाल बिछाए हैं। उसने अपना दिव्य ताबीज और गुरु का दिया हुआ सुरक्षा मंत्र याद किया। युवराज के गुफा में प्रवेश करते ही सबसे पहले आग का एक दरवाजा आया, जिसे उसने अपने गुरु के मंत्र से पार कर लिया। फिर उसे एक विशाल जादुई नाग का सामना करना पड़ा, जो दीपक की रक्षा करता था। उसने अपनी तलवार और विवेक का उपयोग करके नाग को हराया। अंत में उसे एक मायावी दर्पण का सामना करना पड़ा, जो उसके सबसे गहरे भय को दिखाता था। लेकिन उसने धैर्य और अपने गुरु के दिए हुए उपदेशों से उस कठिनाइयों को पार किया। फिर युवराज ने उस जादुई दीपक को पाया। वो दीपक एक चमकदार ऊर्जा से घिरा हुआ था। उसने अपने गुरु के दिए हुए मंत्र का जाप किया और अपनी तलवार से दीपक को नष्ट कर दिया। जैसे ही दीपक नष्ट हुआ, गुफा में जोरदार कंपन होने लगा और मायरा की जादुई शक्तियाँ कमजोर होने लगी। दीपक के नष्ट होने से मायरा को ह्रास महसूस हुआ। वो गुफा के भीतर युवराज के पास पहुंची और गुस्से में चिल्लाई, तुमने मेरी अमृता दीपक छीन ली, अब तुम मेरी मृत्यु का कारण बनोगे। मायरा ने अपनी जादुई छड़ी का उपयोग करने की कोशिश की, लेकिन उसकी सारी शक्तियां नष्ट हो चुकी थी। युवराज ने अपनी तलवार से उसे मार डाला। मायरा का आतंक हमेशा के लिए समाप्त हो गया। जादूगरनी की मृत्यु के साथ जंगल पर से उसके जादू का प्रभाव समाप्त हो गया। गुफा में कैद सभी आत्माएं मुक्त हो गई। तुमने मेरी माँ के गलत कार्यों को समाप्त कर दिया। मुझे दुख है कि मेरी माँ ने इतने लोगों को कष्ट दिए, लेकिन तुम्हारे साहस और सत्य ने इस जंगल को नया जीवन दिया। अब मैं तुम्हारे साथ एक नया जीवन शुरू करने के लिए तैयार हूँ। वो मायरा की बेटी के साथ राजा मानसिंह के राजमहल पहुंचा। पिताजी, मैं आपका बेटा हूँ, राजकुमार युवराज। राजमहल में हड़कंप मच गया। सभी दरबारी और सैनिक चौंक गए। उन्हें ये विश्वास ही नहीं हो पा रहा था कि जो राजकुमार आज से 20 साल पहले जंगल में शिकार करते समय गायब हो गया था, वही आज लौट आया है। इसके बाद युवराज ने अपने साथ बीती सारी घटना और अपने पुनर्जन्म की कहानी बताई। उसके बाद दोनों राज्यों को मिलाकर एक बड़ा राज्य बना और सभी मिलजुल कर रहने लगे। ऐसी और भी रोमांचक कहानियाँ देखने के लिए क्लासी टूल्स चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।